ये दुनिया के लोग बहुत बहुत जल्दी गलत भाव निकाल लेते हैं। दुनिया के लोग कहा कुछ, महाराज जी कुछ बोलेंगे, संत कुछ बोलेंगे, गुरु कुछ बोलेंगे, शास्त्र की रीति कुछ चलती है, और समझने वाला कुछ वो होता ना। एक गुरुजी निकल कर जा रहे थे, और गुरुजी निकलते निकलते जाते जाते उन्होंने देखा एक तालाब में बहुत सारी मछली इतनी सारी थी, पानी थोड़ा सा कम था, इतना सा पानी तालाब के अंदर, मछली बहुत सारी। गुरुजी ने सोचा करें क्या, गुरुजी विचार करें, अब करा क्या जाए। उनके साथ एक चेला भी चल रहा था। अब उन्होंने क्या देखा कि इतनी सारी मछली तालाब के अंदर है और पानी कम है, तो गुरुजी ने क्या करा, मछली को उठाया, निगलना चालू करा, मुख में डालते गए डालते गए डालते गए और निगल गए। चेले ने सोचा बताओ, गुरुजी तो प्रवचन में कहते हैं कि मांसाहार नहीं करना चाहिए, और ये तो संत ही पूरी निपटा गए, ये तो गुरुजी ही निपटा रहे, और जिंदा की जिंदा ही डाले जा रहे। अब इसको चेले को लगा कि अब अपन काय को छोड़े, तो इसने भी उठाई और निगल गया, उठाई निगल गया। संत और चेला दोनों आगे आगे चले, गुरु और चेला आगे आगे जाने के बाद में बड़ा सा तालाब आया, बहुत सारा पानी भरा हुआ था। इतना सारा पानी, संत ने देखा पानी बहुत सारा, संत ने अपना पेट दबाया और कहा हार हार महा। जैसे ही मुंह को खोला, सारी मछली बाहर। अब मछली तो बाहर आ गई, इतने में अब संत बोले तू निकाल। संत बोले अब तू निकाल दे, अब तू निकाल दे रहा। अब वो पेट भी दबाए, हर हर महादेव भी बोले, पर वो निकले ही नहीं। क्योंकि संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, भगत, भगवान के उपासना करने वाला, भगवान की भक्ति करने वाला, भगवान का स्मरण करने वाला जो करता है, वो दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। हम दूसरे को देखकर संकट सोमवार का व्रत तो कर लेते हैं, हम दूसरे को देखकर संकट सोमवार का व्रत रख लेते हैं कि उसने करा है एक बेलपत्री का व्रत, उसने करा है चूरमे का व्रत, उसने करा है मिश्री का व्रत, मैं भी करूंगी मिश्री का व्रत, और उसने मिश्री का व्रत कर भी लिया। अब चूरमे का करती थी तो एक टाइम चूरमा खा लेती थी, पर अब जब से मिश्री का करा, जब जब सोमवार आता ना तो रविवार से बीमार पड़ जाती। टेंशन, चिंता, ये जितने ये अभी सेकंड लहर में, कोरोना महामारी की जो सेकंड लहर चली है ना, इसमें जो जितने मरे हैं ना, ये आधे से ज्यादा तो टेंशन में मर गए। अब पहुंच गए हॉस्पिटल, अब क्या होगा, अब ऊंचा नीचा हो रहा है, विचार कर रहा होगा क्या होगा। आधे से ज्यादा का विचार बस वो उसी में चले गया। पात्र साफ होगा तो उसमें खीर रख सकते हो, मन क्लीन होगा, मन साफ होगा तो उसमें परमात्मा आ सकता है। और यदि मन ही साफ नहीं है, मन के भीतर यदि आपके भीतर थोड़ा बहुत भी कपट छल छिद्र अगर भरा हुआ है, तो फिर परमात्मा मिले कैसे, परमात्मा कैसे प्राप्त होगा फिर? उसके मिलन का भाव क्या है? निर्मल मन सो मोहि पावा। उसके मिलन का सबसे मूल अगर कोई कारण है, उसके मिलन का सबसे प्रथम अगर कोई साध्य आनंदमय कारण है, तो वो परमात्मा केवल निर्मल भाव से मिल जाता है, परमात्मा केवल निर्मल स्वभाव से मिल जाता है। उसको और कुछ मिल भी, उससे और किसी चीज से मिलता ही नहीं। अब एक बहुत सरल सी बात कहूं आपको, शायद कथा के माध्यम से आप अपनी जिंदगी में उतारें। मंदिर में वीआईपी जो मंदिर होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े जो मंदिर होते हैं, उन मंदिरों में, उन मंदिरों के भीतर ध्यान देना कि आपने 20,000 रुपये खर्च कर कर एक टिकट लिया मंदिर के दर्शन करने का। कितने का लिया है? जम के बोलो जरा। 20,000 रुपये।
कोई ने 25,000, कोई ने 50,000, कोई ने 20,000, कोई ने 30,000, कोई ने 1,00,000 रुपए का टिकट लिया मंदिर में जाने का, दर्शन करने का। और एक व्यक्ति लाइन लगाकर खड़ा हुआ है, बहुत लंबी लाइन में लगा हुआ है। अब तुमने तो सोचा कि मैं 25,000 जमा कर दूंगा, 20,000 जमा कर दूंगा, भगवान का दर्शन कर लूंगा, भगवान मुझे मिल जाएगा। और एक 4 दिन से तिरुमाला में हमने देखा लोग 2-2 दिन से, 3-3 दिन से लाइन लगाकर खड़े हो, 24-24 घंटे लाइन लगाकर खड़े रहते। एक धर्म के धक्के खा रहा है, लाइन लगाकर खड़ा हुआ है। और एक टिकट, ऑनलाइन टिकट आया, बुक करा, आप गए, टिकट दिखाया, प्रवेश कर दिया, जाइए अंदर जाकर दर्शन कर लीजिए। पर कभी आपने जाकर तिरुमला में दर्शन किया होगा, तिरुपति में जाकर कभी आपने दर्शन करा होगा, तो तिरुमला तिरुपति में अगर आप जाकर दर्शन करेंगे तो वहाँ एक चीज़ देखने को मिलेगी आपको कि 50 रुपये का टिकट, 100 रुपये का टिकट, 500 का टिकट, 1000 का टिकट, चाहे 10,000 का टिकट, चाहे 5,000 का टिकट, ये सब लाइन अलग अलग चलती है। पर जब मंदिर में प्रवेश होता है, भगवान के मंदिर में जब दरवाजे से अंदर प्रवेश करते हो, चाहे 50 का हो, चाहे 500 का हो, चाहे 100 का हो, चाहे 1000 का हो, चाहे 20,000 का, चाहे 10,000 का, सब भगवान के दरवाजे पर जाकर एक साथ हो जाते हैं। वहाँ ना 50 की लाइन अलग होती है, ना 100 की लाइन अलग होती है, ना वहाँ 500 की लाइन होगी, ना वहाँ 1000 की लाइन होगी, वहाँ सब एक हो जाएंगे, वहाँ सब एक हो गए। फिर वहाँ 50 की लाइन नहीं है, वहाँ 100 की लाइन नहीं है, वहाँ 500 की लाइन नहीं है, वहाँ 1000 की लाइन नहीं है, वहाँ सब एक हो गए। शिव महापुराण की कथा यही कह रही है, शंकर का अनुमोदन शिव तत्व यही कह रहा है, शिव महापुराण यही वर्णन कर रही है कि परमात्मा, तुम्हारी दृष्टि में यह हो सकता है कि ये धनपति है, ये गरीब है, ये करोड़पति है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, पर शिव के सामने सब, उसके लाखों दीवाने बड़े से बड़े उसके चरणों में कंकड़ माटी से पड़े, उसके तो हजारों लाखों भगत हैं, सब एक जैसे हैं उसके, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। कौन बड़ा? शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। उसके सम्मुख में कोई बड़ा नहीं, उसके सम्मुख में कोई छोटा नहीं, उसके लिए सब बराबर, सबकी लेवलिंग बराबर। कोई बड़ा नहीं उसके लिए। बस जिसने मन से, दिल से, चित्तवृत्ति से, अपने भाव से भगवान को बुलाया है, भगवान उसके लिए दौड़कर आया है। उसके लिए परमात्मा दौड़कर आया है, जिसने दिल से बुलाया। एक बारह वर्ष की बेटी महाकाल की नगरी उज्जैनी में, जिसके पिता नहीं, केवल घर में बूढ़ी माँ है, एक माँ, बूढ़ी, वो माँ भी नहीं थी, वो कहे दादी है, केवल दादी, केवल दादी, और वो भी बुजुर्ग, वो भी बूढ़ी। वो बच्ची गुलाब का फूल इकट्ठा करती कहीं बगीचे से, एकाग्रित कर कर सब दूर बेच कर आ जाती, पैसा लाती, दादी को देती, दादी उससे अपना घर चला लेती। ठंड थी, नंगे पैर चल देती थी, कोई दिक्कत, बारिश थी, नंगे पैर चल देती, कोई दिक्कत नहीं। गर्मी तपने लगी, बहुत बहुत गर्मी बढ़ गई, बहुत गर्मी बढ़ गई। किसी एक पथिक का, जो महाकाल राजा का दर्शन करने जा रहा होगा, शंकर के मंदिर में जा रहा होगा दर्शन करने, महाकाल बाबा का दर्शन करते समय उस पथिक की दृष्टि उस फूल बेचने वाली बच्ची पर पड़ गई, और फूल बेचने वाली बच्ची पर जब पथिक की दृष्टि पड़ी तो उसने बच्ची से कहा, बेटा 1 मिनट जरा आप इधर आओगी। हाँ अंकल,
ये फूल ले लीजिए, अंकल ने कहा फूल तो हम ले लेंगे, हमारे साथ चलो। सामने साइड में दुकान थी जूता चप्पल की, उसने उसको चप्पल पहनवा दी। बच्ची बाहर निकली और बाहर निकल कर बोली, अंकल आप भगवान हैं? अंकल बोले नहीं, हम काय को भगवान हैं। आप महाकाल राजा हैं? नहीं, हम काय को महाकाल राजा हैं। तो मुझे लगता है आप महाकाल राजा के दोस्त हो। आप महाकाल राजा क्या, आप विश्वनाथ के मित्र हो। अंकल ने पूछा, बेटा तू मुझे मित्र क्यों कहती है, क्या बात क्या है? उसने कहा, अंकल कल मेरे पांव बहुत जल रहे थे, मैं महाकाल राजा के सामने जाकर हाथ जोड़कर निवेदन करी थी कि भगवान अब गर्मी बढ़ गई है, मेरे पांव बहुत जल रहे हैं। भगवान ने मेरी सुन ली और आपको भेज दिया। मैं जानती हूं आप भगवान के मित्र हो या आप भगवान हो, इसलिए आपने मेरे पांव में चप्पल पहना दी है। शिव पुराण कहती है भगवान के मित्र बनना बहुत कठिन विषय नहीं है कि हम भगवान के मित्र हैं। भगवान मित्र किसको बनाता है? वैष्णव जन तो तिनके कहिए जो पीड़ पड़ाई जाने। दूसरे की पीड़ा को जो जान रहा हो, दूसरे के दुख को जो जान रहा हो, दूसरे की तकलीफ को जो जान रहा हो, वो परम भगवदीय वैष्णव है। उसकी वैष्णवता का सबसे बड़ा सुख वही है कि वो दूसरे के दुख को जान रहा है। आप भगवान के मित्र बनना चाहते हो, थोड़ा हृदय को आनंदित बनाइए, हृदय को परमात्मा में लगाने का प्रयास करिए, इस चित्तवृत्ति को परमात्मा में डुबाने का प्रयास करिए, इस चित्तवृत्ति को कहीं सेवा में, कहीं सत्कर्म में, कहीं अच्छी जगह पर डुबाने का प्रयास करिए। और जहां तुम्हारा मन लगे, जहां तुम्हारा चित्त लगे, जहां तुम्हारा वृत्ति लगे, उस जगह महाराज भगवान भाव से रीझता है, उसको कुछ भी नहीं चाहिए, उसको तुम्हारा ये धन दौलत संपदा सत्ता कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। बस उससे तो आप निवेदन कर सकते हो, जल है गहरा नाव पुरानी, बीच भंवर मत छोड़ना, बीच भंवर मत छोड़ना, ओ भोले मेरी लागी लगन मत तोड़ना, ओ भोले मेरी लागी लगन मत तोड़ना, शिव शंभो मेरी लागी लगन मत तोड़ना, ओ भोले मेरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, ओ भोले लागी लगन मत तोड़ना, ओ भोले लागी लगन मत तोड़ना, भोले जी मारी लागी लगन मत तोड़ना, भोले जी मारी लागी लगन मत तोड़ना, शंभो जी मारी लागी लगन मत तोड़ना, शंभो जी मारी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, भोले लागी लगन मत तोड़ना, हाँ भोले लागी लगन मत तोड़ना, ओ भोले लागी लगन मत तोड़ना, भोले जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, भोले जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, शंभो जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, शंभो जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। ताली सेवा देते हुए, भाव से ताली सेवा देते हुए आनंद के साथ बड़े प्रेम से जितने लोग आस्था चैनल पर, जितने भी भगत लोग, जितने भी भाव से आस्था चैनल पर कथा श्रवण कर रहे हो, जहां बैठे हो, जिस जगह पर बैठे हो, कुर्सी पर, सोफे पर, पलंग पर, भूमि पर, जहां बैठे हो उस जगह पर दोनों हाथों से
जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी। बीच भंवर मत छोड़ना हो प्यारे, बीच भंवर मत छोड़ना। हाँ बोले बीच भंवर मत छोड़ना हो, बोले बीच भंवर मत छोड़ना। बोले मोरी लगन मत तोड़ना, बोले जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। लगन मत तोड़ना, शंभो जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हाँ लागी लगन मत तोड़ना हो, बोले लागी लगन मत तोड़ना। हाँ बोले लागी लगन मत तोड़ना हो, बोले लागी लगन मत छोड़ना। बोले तोड़ना, बोले जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। शंभो जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, शंभो जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना हो, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। हाँ बोले ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना हो, बोले ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। बोले जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, बोले जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, शंभो जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। बोले जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, बोले जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। शंभो जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, शंभो जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। भगवान से प्रार्थना करें, निवेदन करें, शंकर जो तुम्हारे चरणारविंद में हमारा चित्त लगा हुआ है, जो तुम्हारे चरणों में हमारा मन लगा हुआ है, वो छूटे ना। हम सब के बाबा भोले शंकर, एक लाइन सब बोलिए, हम सब के बाबा भोले शंकर, हाथ पकड़ मत छोड़ना ओ भोले, हाथ पकड़ मत छोड़ना, भोले जी मोरी लागी लगन तोड़ना। बाबा बस आपकी चित्त वृत्ति में, आपके चरणों में जो मेरा मन लगा हुआ है, आपके चरणों में जो मेरा चित्त लगा हुआ है, ये मन लगा हुआ है, इसको छोड़ना। पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाएंगे।
हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाए। सियोर वाला महाराज इतना चिल्ला चिल्ला के बोलता है, इतना डांट डांट के बोलता है कि शंकर बैठा है, और अगर दुख आ गया तो नाम किसका खरा होगा? सियोर वाले महाराज का। आपको पहले भी कहा, फिर कहते, सियोर वाले महाराज का विश्वास मत करना। विश्वास करना तो वो त्रिकालदर्शी शंकर पर करना। साधेगा वो, तारेगा वो, पार लगाएगा वो। कौन आएगा अंतिम समय में? फिर वही कल वाली बात आ गई, 4 बांस 40 कंडे तो तुम्हारे मरने पर कोई भी ले आएगा, पर 4 हाथ वाले को तो केवल एक शिव महापुराण ही लेकर आएगी, इसके बाद कोई नहीं लेके आ सकता। जो कथा तुमने सुनी है, जो कथा का तुमने स्मरण करा है, जो कथा का रसास्वादन तुमने करा है, जो कथा का भाव आप श्रवण कर रहे हो, अंतिम समय में अगर नारायण का दर्शन कराएगी तो यही कराएगी, इसके सिवाय कोई करा ही नहीं सकता। इसके सिवाय कोई भगवान का दर्शन नहीं करा सकता। किसकी सामर्थ्यता है जो भगवान का दर्शन करा दे? किसकी सामर्थ्यता हो जो भगवान से मिलवा दे? कौन? एक कुष्मांड ऋषि हुए, बड़े भगत थे, शिव के उपासक थे। और कहीं जरूरी है क्या कि ऋषिवर जितने ज्ञानी हैं, ऋषि जितने ज्ञानी हैं, उतना ही ज्ञानी उनका पुत्र पैदा होगा? अरे बोलो तो सही, कोई जरूरी है? नहीं। किसी किसी पिता में इतना धीरज होता है, पिता के भीतर इतना धैर्य होता है, इतना मन इतना आनंदित, कोई कोई पिता बड़ा शांत होता है, और औलाद देखो तो इतनी क्रोध करे, इतना गुस्सा करे, इतना चिड़चिड़ करे। तो कोई जरूरी है कि वो पिता जैसा है वैसा ही रहेगा? फेस वैसा रह सकता है, कटकाटी वैसी हो सकती है, पर ये जो अंदर जो वो चिप लगी है नहीं, ये अलग अलग कंपनी की है। ये भगवान देता है ना, सबको बनाकर भेजता है। कोई एक जैसा भगवान किसी को नहीं बनाता। उसकी कंपनी में कितना लोग काम करे समझ में नहीं आए, सब बनाई फैक्ट्रियां सब अलग अलग चल रही है, हर कंपनी का माल। सूरत में साड़ी की कंपनी कितनी, कपड़ा की फैक्ट्री कितनी है सूरत में? यहाँ सूरत वाले आए हुए हैं तो कहूँ, सूरत में कितनी कपड़ा की फैक्ट्री होगी? ढेर सारी, हर कंपनी का अलग अलग कपड़ा बनता होगा, पर सबका अपना अपना ब्रांड, अपना अपना काम। कोई कोई कपड़ा बहुत जोरदार, कोई कोई कपड़ा हल्का भी बनाए, कोई भारी भी बनाए, सबका अपना अपना एक क्रम होता है। उसी तरह भगवान बनाने के लिए सबको बनाता है, संसार सागर में भेजा है, सबको बनाकर भेजेगा। पर किसी को क्रोध दिया, किसी को नम्रता दी, किसी को प्रेम दिया, किसी को स्नेह दिया, किसी को कपट दिया, किसी को छल दिया, किसी को बेईमानी दी, किसी को प्रपंच दिया, किसी को झूठ बोलना सिखा दिया। भगवान जब घड़ता है तो देख लेता है इसके अंदर क्या फिट होगा, वही देखकर भेजता है। चुगली करने वालों को, निंदा करने वालों को, बुराई करने वालों को भगवान देख लेता है, ये सही से चुगली कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा, इसमें वो गुण तत्व देकर भेजो। फिर वो निंदा करेगा, जोरदार तरीके से करेगा, इतने रस तत्व से करेगा कि उसका एक आनंद अपने आप प्रबल हो जाए। फिर वो रस तत्व उसके अंतर्गत अपने आप आ जाए। अब कुष्मांड ऋषि कली काल में, कलियुग में, सतयुग में सबसे पहला पार्थिव शिवलिंग का निर्माण सतयुग में माता उमा, सती, कात्यायनी, कुष्मांडा, चंद्रघंटा, स्कंदा आदि करी, पार्वती मैया करी। त्रेता में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण स्वयं मेरे राजा रामचंद्र भगवान ने करा। लंका पर चढ़ाई करते समय सुंदर शिवलिंग का निर्माण किया। द्वापर में शिवलिंग का निर्माण स्वयं भगवान कृष्ण करे, यमुना जी के घाट पर। आपको पहले कथा में वर्णन कर चुके हैं, यमुना के घाट पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण भगवान कृष्ण ने भी किया है।
ब्रजमंडल में जाओ, भूतेश्वर, चकलेश्वर, गोपेश्वर, आप यहाँ ना जाएं तो उसका कोई सुख थोड़ी ना है। ब्रजमंडल में अगर जा रहे हो भगवान कृष्ण से मिलने के लिए तो कहीं ना कहीं शंकर का एक दर्शन जरूर करिए। बिहारी जी का दर्शन करने जाओ तो मन में कामना कर कर जाना कि मुझे भूतेश्वर जाना है, कि गोपेश्वर जाना है, कि मुझे चकलेश्वर जाना है। ब्रजमंडल में जाओ तो एक शिव दर्शन का मन में भाव बना कर जाओ। तुम किसी के यहाँ मेहमानी करने जाओ, किसी के यहाँ तुम जा रहे हो, इंदौर जाओ, भोपाल जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े जहाँ जाओ हो, पर जहाँ जाओ पर एक मन में कामना बना के जाना कि मैं इंदौर जा रही हूँ, कहीं पर भी शंकर जी का मंदिर मिलेगा तो एक बार शिव मंदिर में जरूर जाऊंगी, हाजिरी पहले वहां लगाऊंगी। छोरा देखने जाओ, छोरी देखने जाओ, जिस गांव में छोरा छोरी देखने जाओ पहले वहां के शंकर जी के पास जाओ। तुम्हारे यहाँ आए हैं, गांव की छोरी को देखने आए हैं, लड़की का नाम ये है, ये इसका गोत्र है, इसका पिताजी का नाम ये है, दादाजी का नाम जानते नहीं क्योंकि तुम हो, इसी गांव के हो नहीं तो तुम हो, और माताजी का नाम ये है। छोरे को साथ में लेकर आए हैं, हमारे लिए अच्छा हो, लड़के के लिए अच्छा हो, श्रेष्ठ हो तो पक्का कर देना। अगर नी जमे कि छोरे के लिए अच्छा नहीं है और भले कितनी भी अच्छी हो पर अच्छा नहीं है छोरे के लिए, तो हाथ जोड़ के निवेदन है यही समाप्त। अब पक्का कौन करेगा? अब बोलो कौन पक्का करेगा? शंकर। कैंसिल भी कौन करेगा? शंकर। अब अपने को टेंशन नहीं लेना, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। अब अपने को टेंशन नहीं लेना, अब अपने को विचार नहीं करना है, अब अपने को बिल्कुल विचार कर कर नहीं चलना, छोड़ दिया। सब छोड़ कर कहीं जाओ तो एक मन बनाकर जाना महाराज। कहीं कोई जरूरी नहीं है कि आप अगर धर्मात्मा हो तो आपकी संतान भी धर्मात्मा होगी, आप अगर पुण्यात्मा हो तो आपकी संतान भी पुण्यात्मा होगी। कई लोग कह देते हैं इनके पिताजी इतने बड़े दानी थे महाराज, क्या दान पुण्य करते थे, क्या भजन करते थे, क्या उनकी भक्ति में डूबे रहते थे, क्या जोरदार। तो हमने कहा औलाद, तो क्या औलाद का क्या किया, दिन भर दुकान उन पे बैठा रहे, गप्पे मारता रहे, और बेचारा बाप दिन भर काम धंधा करता, कार्य करता, भजन करता, शाम को फ्री होता, कथा सत्संग में चले जाता, और औलाद दिन भर गप्पा मारे, दिन भर। क्या ये जो कथा चल रही है ना शिव महापुराण की, कोई आपसे पूछ सकता है, कभी भी प्रश्न करने वाले आपसे प्रश्न कर सकते हैं कि सतयुग में तो माता सती ने, उमा ने, कात्यायनी ने, कुष्मांडा ने, पार्वती जी ने पार्थिव शिवलिंग बनाया था, त्रेता में राम जी ने बनाया था, द्वापर में कृष्ण जी ने बनाया था, कलयुग में किसने बनाया? सबसे पहला पार्थिव शिवलिंग का निर्माण इस कलिकाल में किसने आकर करा? मट्टी का शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण इस कलिकाल में सावन के महीने में सबसे पहले किसने निर्माण करा? तो आप कह सकते हो कुष्मांड ऋषि के पुत्र मंडप ने। किसने बनाया था? कुष्मांड ऋषि के पुत्र मंडप ने सबसे पहला पार्थिव शिवलिंग का निर्माण श्रावण के महीने में किया था, सबसे पहला इस कलिकाल में, इस कलिकाल। पर गुरुदेव अभी तो आप कथा में कह रहे, ये कोई जरूरी है कि पिता अगर धर्मात्मा होगा तो पुत्र धर्मात्मा होगा, पिता पुण्यात्मा होगा तो पुत्र भी पुण्यात्मा होगा? कोई जरूरी है कि पिताजी ड्राइविंग करते हैं तो बेटा भी ड्राइवर बनेगा?
नहीं। पिता डॉक्टर हैं तो कोई जरूरी है कि बेटा भी डॉक्टर बनेगा? और पिता के हाथ में जो जश होगा, अगर डॉक्टर बन भी गया और पिता जैसा इलाज करता है, लिख कर दे देता है तुरंत और आराम लग जाता है, तो कोई जरूरी है कि बेटे के हाथ में भी उतना जश होगा? कई कई जगह हमने देखा है, तो वो कहते हैं महाराज जी ये इनकी जो क्लिनिक है ना, यहाँ पर जो डॉक्टर साहब बैठते थे, इनके पिताजी जो बैठते थे ना, अरे गुरुदेव, पिताजी तो केवल हाथ देखते थे और दवाई लिख के दे देते थे और तुरंत आराम लग जाए। अब पिताजी कहाँ चले गए? तो चले गए, छोरा है, तो फिर अब दवाई तो वही है गुरुदेव, पर समझ में नहीं आए कि छोरा भी देखे पर आराम लगता है, पर बहुत बाद में, पर इसकी तो एक दवाई तुरंत आराम, समझ में नहीं आता। तो कोई जरूरी नहीं कि पिता जो करेगा वही बेटा करेगा और बेटा वो सी, नहीं। कुष्मांड ऋषि के पुत्र मंडप, और कुष्मांड जी इतने धर्मात्मा, पुण्य भजन कीर्तन स्मरण ऋषियों की गिनती में आते कुष्मांड जी। और कुष्मांड ऋषि के पुत्र मंडप, और मंडप जब बड़े हुए तो पिता से बिल्कुल विपरीत हो गए, एकदम विपरीत। विपरीत हो गए सब। पिताजी बिठाते, बेटा सुनो, सारा गांव का लोग प्रवचन सुनने आता है, सारे गांव के लोग यहाँ प्रवचन सुनने, कथा सुनने, सत्संग सुनने, स्मरण करने आते हैं। पुत्र ए मंडप सुनो, तुम भी बैठा करो थोड़ी देर। अब मंडप जैसे ही कथा सुनने बैठा, पिताजी ने कथा चालू करी और मंडप ने देखा कि पिताजी ने आंखें बंद कर कर जो बोलना चालू करा, तो मंडप बीच में से गायब हो गया। एक बात कहूंगा तो बड़ा आनंद होता है इस हृदय को। एक सहज भाषा में कहूं आपको कि इस विठलेश सेवा समिति में लोग जो फोन लगाते हैं ना, सोमणी जी, राठी जी, अब हम बोले आपको, सोनी जी, इस विठलेश सेवा समिति में जो लोग फोन लगाते हैं वो लोग एक बात जरूर कहते हैं कि गुरुदेव, जब से कथा चल रही है तो बच्चों में जागरूकता उत्पन्न हो गई, बहुओं में जागरूकता उत्पन्न हो गई। बहुएं कॉपी लेकर बैठती हैं कि गुरुजी कुछ बताएंगे तो हम लिखेंगे, और लिखेंगे तो उसको फिर बाद में अपने मायके में, परिवार में, कुटुंब में, कबीले में कहीं ना कहीं बता देती हैं, ऐसा कर लीजिए, उससे ये फल की कामना होगी, उससे ये प्राप्त हो जाएगा। अगर दादी कथा देखने में देरी करते तो बच्चे रिमोट ला कर दे देते हैं, अरे दादी कथा चालू हो गई होगी, शिवर वाला महाराज आ गया होगा, कथा चल रही है शिव पुराण की कथा, चालू कर लीजिए। ये बच्चों में जो जागरूकता जागी है, बच्चों में जो प्रेम जागा है, जागरूकता जो प्रकट हुई है, जब जागरूकता सम्मुख में आई है, ऐसी जागरूकता देखने में नहीं मिली कभी, देखने में नहीं। मोबाइल पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर शिव महापुराण की चर्चा, थोड़ी सी कथा चालू हुई और इन्होंने देखना, भले कुछ भी कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, दुकान पे बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, काम कर रहे हैं, पर अपनी चित्तवृत्ति लगा कर रखे हैं।